देश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश, 4 सीटें कर्नाटक और 1 सीट हिमाचल प्रदेश की थी। सभी विधानसभा सीटों पर क्रॉस वोटिंग्स हुई और सामने आए नतीजों में बड़ा खेल हुआ। हैरानी तो तब हुई जब हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया। वो भी तब जब दोनों ही उम्मीदवारों को इक्वल वोट्स मिले। 34 वोट्स हर्ष महाजन को और 34 वोट्स अभिषेक मनु सिंघवी को। लेकिन बीजेपी के हर्ष महाजन जीते कैसे, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। यहां आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात की इंफॉर्मेशन दी थी कि राज्यसभा में 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन सिर्फ 3 राज्यों में ही हुए क्योंकि 41 सीटों पर कैंडिडेट्स को निर्विरोध चुन लिया गया था। अब हिमाचल प्रदेश में आखिर हुआ क्या, ये समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत में है। कांग्रेस के पास 68 में से 40 विधायक हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि बड़ी ही आसानी से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी जीत जाएंगे। यहां जीत के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के 35 वोट की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस सीट के लिए हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया था, जो 2 साल पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। हर्ष महाजन को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता है। खैर, अब वोटिंग पर आते हैं। कांग्रेस को 34 एमएलएज के वोट पक्ष में मिले। बाकी कांग्रेस के 6 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, यानी बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। बीजेपी के पास 25 एमएलए थे प्लस 6 वोट कांग्रेस के, टोटल हो गए 31। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज के वोट भी बीजेपी के पक्ष में गए और यहाँ पर टोटल हो गया 34। अब कांग्रेस के पास भी 34 और बीजेपी के पास भी 34, तो बीजेपी कैसे जीती? अब यहाँ एप्लीकेबल होता है द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का 75(4). इसमें लिखा है कि अगर 2 कैंडिडेट के वैल्यू ऑफ वोट सेम होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर लॉटरी से तय करेगा कि कौन जीता। इस प्रोसेस में एक बॉक्स में दोनों कैंडिडेट के नाम को अलग अलग चिट में लिखा जाता है, फिर एक बॉक्स में डाला जाता है। बॉक्स को उलट पुलट कर एक बार देखा जाता है, इसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिस कैंडिडेट के नाम की पर्ची निकलती है वो हार जाता है। जिसका जो नाम पर्ची में लिखा हुआ बॉक्स के अंदर रह जाता है वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हुई थी। अब कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने हारने के बाद क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन हर्ष महाजन का यहाँ पर क्या कहना है वो भी सुनिए। एक बुखलावट सी नजर आ रही है, तो बुखलावट तो तभी नजर आती है अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो। तो इस गड़बड़ी का कारण एक ही है। मैं तो बहुत साल से राजनीति में हूँ, 45 साल हो गए मेरे को, और ये गड़बड़ी तो इसलिए हुई है कि इनकी अपनी सरकार फेल सरकार है और 14 महीने में इनकी सरकार के बुरे हाल हो गए हैं। तो इनके विधायक भी नाराज़ हैं, जनता भी नाराज़ है, गारंटी भी नहीं पूरी कर सके, अपने वादे भी नहीं पूरे कर सके, और एक माहौल मतलब बचपने का माहौल। हिमाचल में तो काफ़ी घमासान देखने को मिला क्रॉस वोटिंग के चक्कर में। खैर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्रॉस वोटिंग पर आपकी राय क्या है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग स्विच।